में कुल मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इस सवाल में सारा कुछ आ गया, सारा कंसेप्ट बड़ा पड़ा हुआ है, बस सिर्फ ध्यान से समझना है कि सवाल में क्या क्या रहता है। W बराबर देखो गिवन लिख लेंगे। W कितना है 18 ग्राम, नहीं किसका, अब जल का है नहीं, तो H2O का M मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो N निकालेंगे मोल, नहीं तो N इक्वल्स टू क्या हो गया W अपॉन M, कितना हो गया 18 अपॉन 18 बराबर 1 मोल हो गया। चलो तो मॉलिक्यूल्स निकल गया, मोल निकल गया, एक मोल निकल गया, एक आंसर। अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, किस पे आ जा रहा है मॉलिक्यूल्स पे। तो हम लोग पढ़े हैं ना सिंस क्या 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या H2O। ये भी निकल गया दूसरा आंसर, क्योंकि एक मोल में तो एक ही मोल है, एक मोल में तो इतना पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इतना हो गया एवोगाड्रो नंबर, वही इसका इतना मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हो गया 10 to the power 23, काउंटलेस, गिनना असंभव है। नहीं अब क्या कह रहा है एटम्स, नहीं अब आ रहे हैं हम लोग एटम्स पे, ठीक है। अब देखो तो सिंस 1 molecule of H2O has 3 atoms, ये बात सही है या नहीं? देखो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, तो 3 एटम हो गया ना। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो गए 3 एटम, इसीलिए कितने मॉलिक्यूल्स में 10, क्योंकि एक मोल में निकालना है ना 18 ग्राम में, 18 ग्राम मतलब एक मोल, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में इतने एटम 3 एटम, इसलिए क्या हो जाएगा कितना में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 कर दो 6 18, तो चलो ये पॉइंट को इधर करते रहे, तो 1 पॉइंट इतना 20 to the power 24 इतने का क्या हो गया एटम्स, किसके सारे के, इसमें वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबके मिले हुए एटम्स हैं इतने, ठीक है। अभी पूछा ना जल का, ये एक अणु है जल का, इसमें कितने एटम है, यही ना, तो सिंपल वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो देखो 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, तभी ना यहाँ लिखे हैं कि 1 molecules of water has 3 एटम, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, यही ना यस सर, इलेक्ट्रॉन्स कितना में इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, वही 18 ग्राम जल में ना, तो हमें पहले निकाल लिए हैं एटम्स निकाल लिए हैं। अब चले आ जाओ H2O है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बता सकते हो, हाइड्रोजन का 1, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1 और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ना, 8 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने अणु में, इतने अणु में हमें जाना है ना, यही लिखेंगे ना, जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, राइट यस सर, इसलिए कितना में हमें इसमें निकालना है 6.022 into 10 to the power 23 अणुओं में क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर, 6.022 into 10 to the power 23, फाइनली ये हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भी यही हो जाएगा नहीं
प्रोटॉन्स नहीं होगा, पता नहीं कैसे। जल में देखो प्रोटॉन्स निकालो, 10 हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का एक, इसमें भी ऑक्सीजन का भी 8, ये 10 प्रोटॉन्स हो गए। वही होता तो क्या हो जाएगा, कुल प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन्स। हाँ, लेकिन अब आ जाओ न्यूट्रॉन्स। नहीं, अब कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे जल में। देखो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, नहीं। तो क्या होता है, 0 हो गया। और ऑक्सीजन में 8 है। यस नहीं, कितने हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में 8 न्यूट्रॉन है, तो कितने मॉलिक्यूल्स में निकालना है, इतना में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना क्या हो गया, गुना 8 कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सब निकल गया, न्यूट्रॉन्स निकल गया, प्रोटॉन्स निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, एटम्स निकल गया, फिर क्या निकल गया हमारा, मॉलिक्यूल्स निकल गया और मोल निकल गया। सारा आंसर आ गया हमारा। यस सर। इसमें कहीं दिक्कत है, नहीं सर।